नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत का दूसरा चैप्टर, जिसमें गॉस प्रमेय है। और गॉस प्रमेय अर्थात दूसरा चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको इतने सारे ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। इसे आप अवश्य नोट भी कर लें। इसके पहले हमने इसके पहला चैप्टर विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र से सारांश हमने समझाया था आपको, और उससे जितने ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी आपको हमने बता दिया था। आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य जा करके देख लें। यह दूसरा वीडियो है, इसमें गॉस प्रमेय से जितनी बार आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, तो इतना से ही आएगा। ये पाठ का मुख्य सारांश है। यह मुख्य सारांश भाव में आपको दिया जा रहा है एक साथ। आप इसे नोट भी कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से आता है, ये फाई है। फाई बराबर, यानी फाई इसको कहते हैं जहाँ फाई विद्युतीय फ्लक्स है। विद्युतीय फ्लक्स किसी क्षेत्रफल से जितना विद्युत धारा पार करता है उसी को हम लोग फाई बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्षेत्रफल है, इसको से जितना विद्युतीय क्षेत्र पार करेगा, मान लिया जाए कि एक क्षेत्रफल है और इसको से विद्युत क्षेत्र है, जितना पार करेगा विद्युत क्षेत्र इस साइड, उसी को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और वही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, वो विद्युतीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। तो फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, ई डॉट ए कॉस थीटा आता है। तो याद ध्यान ये प्रश्न आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा। दूसरा है फाई बराबर, ये गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। अगर फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट है तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि यह गॉस प्रमेय से विद्युतीय फ्लक्स का मान है। अगला तीसरा है, तीसरा के पहला देखें, गॉस प्रमेय की सहायता से, हाँ, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोला के कारण, किसी आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई का मान निकाला है। यह ध्यान दीजिएगा, आवेशित गोला है तो आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आवेशित गोला दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ये आवेशित गोला है, इस गोला के बाहर किसी बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बड़ा आर होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि गोला के बाहर हो जाएगा किस बिंदु पर। तो विद्युतीय क्षेत्र ई का मान निकालना हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। अब इसी से प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। अब इसमें आर का मान और क्यू का मान दिया रहे, या तो कहेगा कि विद्युतीय क्षेत्र और आर में क्या संबंध है या आवेश में क्या संबंध है, आपको वहाँ लिखना होगा। अगला है, यदि बिंदु गोला के सतह पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन में है कि यह बिंदु, ये पहले बाहर था, अगला बिंदु क्या है, गोला के सतह पर है। गोला है, ये केंद्र है, इसके सतह पर है। बिंदु इसके सतह पर कहीं भी हो सकता है, ये गोला के सतह पर कहीं भी हो सकता है। और इसमें क्या था, ये बिंदु गोला से बाहर कहीं भी होता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता था। लेकिन इसमें है आवेशित गोला के सतह पर स्थित हो, तब विद्युतीय क्षेत्र क्या हुआ। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और यहाँ से इस क्षेत्र पर आएंगे सतह पर, तो छोटा आर आएगा, इसलिए आर स्क्वायर। फार्मूला सेम है, खाली त्रिज्या का मान छोटा है बड़ा है, इसलिए निर्भर कर, उसी पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। अगला, यदि बिंदु आवेशित गोला के अंदर स्थित हो, और यही बिंदु आवेशित गोला के अंदर कर दिया जाए, ये गोला है और इस गोला के अंदर किया जाए, इधर ही किया जाए, इधर कहूँ किया जाए या केंद्र पर किया जाए, तब बताया जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या हुआ। यदि बिंदु आवेशित गोला के अंदर स्थित हो, तब विद्युतीय क्षेत्र ई का मान क्या होगा, 0। और ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये कई बार आपसे ये पूछा गया प्रश्न है कि वह बिंदु आवेशित गोला के अंदर स्थित हो तब विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, या आवेशित गोला के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आपको शून्य लिखना पड़ता है, 0 होता है। ये अगला है चौथा प्रश्न, चौथा ऑब्जेक्टिव, ये है लेमडा। लेमडा बराबर क्यू बटे एल, यानी आवेश बटे लंबाई, जहाँ पे लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, एक रेखा में रहेगा आवेश घनत्व, तो इसी को लेमडा कहा गया है। अगला ये है सिग्मा। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, एरिया, जहाँ पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और ये क्यू आवेश है और ये एरिया, ये क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, ये रेखीय था,
एक रेखा में रहेगा इस तरह से और पृष्ठ क्षेत्रफल में रहेगा इस तरह से, दोनों का अलग अलग होगा। अगला 5वां है गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। यानी किसी आवेशित छड़ के कारण बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। ध्यान दीजिए, किसी आवेशित छड़ के कारण है, आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r होगा। ये ध्यान दीजिएगा, आवेशित छड़ के कारण है। अगला गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित चदरा के कारण, ये आवेशित चदरा है, फॉइल है, चदरा टीना के कारण है, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर σ/2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विद्युतीय क्षेत्र बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट ध्यान दिया गया। ध्यान दिया, ये आवेशित चदरा के कारण है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट विद्युतीय क्षेत्र। तो ये आपका गॉस प्रमेय से मुख्य ऑब्जेक्टिव वाले महत्वपूर्ण तथ्य था, आप इसे अवश्य नोट कर लें। ध्यान दीजिए, ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया ये है आवेशित चदरा के कारण, अति आवेशित छड़ के कारण या आवेशित चदरा के कारण। और यह पूछा गया यदि किसी बिंदु पर वह बिंदु गोला के अंदर स्थित हो तो वहाँ विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ये भी पूछा गया है, अब ये पूछा गया है, ये प्रश्न ये पूछा गया कई बार, और ये पूछा गया है दूसरा ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, और आपको ये दोनों प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इससे इतने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण आएंगे, आप इसे अवश्य नोट कर लें। अब मिलते हैं अगला तीसरा चैप्टर में दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।